इन सर्दियों के सीज़न में अगर हम बिना हाथ लगाए घर के सारे काम कर ले तो क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में खाना बनाने के बाद हमारे गैस ओवन की हालत डेली ही बिल्कुल इसी तरह ही हो जाती है और घर के काम तो सर्दी हो या गर्मी हमें करना ही पड़ता है। पर इन सर्दियों में हम काम तो करते हैं पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ता है, जैसे ये हाथ। इन सर्दियों में अगर हम ज़्यादा काम करें तो हमारे हाथ फटते हैं, क्योंकि हाथों में ज़्यादा सर्फ या साबुन लगने से हाथों का हालत सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। मेरे तो हाथ हो ही जाती है, आप मेरे हाथ देखकर ही समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ले लेती हूँ इस तरह का पॉलीथीन, क्योंकि काम तो हमें करना ही है। तो इस तरह पॉलीथीन लेकर अब हम क्या करेंगे, एक रबर लेंगे और रबर को इस तरह पॉलीथीन में डालकर पॉलीथीन को अटका देंगे और लेंगे इस तरह का एक पुराना मोजा, जिस मोजे को हम बेकार समझकर पुराना हो गया ये समझकर फेंक देते हैं। बिल्कुल भी मोजे को ना फेंके। इस सर्दियों में ये मोजा आपके घर के कई सारे काम कर देगा। तो देखिए, हाथों में इस तरह हमें मोजे को पहन लेना है। आप इस मोजे के द्वारा आप कई सारे काम कर सकते हैं। आपके हाथ में सर्फ, साबुन, पानी कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं गैस के ओवन के ऊपर मैं थोड़ा सा विम बार लिक्विड दी हूँ। तो चलिए गैस ओवन को इस मोजे से ही आज क्लीन करेंगे। तो मोजे को थोड़ा सा मैं भिगो ली हूँ। थोड़ा सा भिगोने के बाद इस तरह गैस ओवन को अगर आप क्लीन करेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा। इससे आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अगर आपको ज़्यादा सर्दी हो जाती है इस सर्दियों में, तो इस तरह काम करने से आप सर्दी से भी बच सकते हैं। और इस तरह अगर आप मोजे से क्लीन करेंगे तो स्कॉच ब्राइट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मोजे से ही हम पूरे घर को साफ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं गैस ओवन को क्लीन की हूँ, कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हुआ है। तो आप चलिए गैस ओवन के नीचे जो स्लैब है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा विम बार लिक्विड देकर सिर्फ हमें थोड़ा सा इस मोजे से ही घसना है। बहुत ही आसान तरीके से क्लीन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथों में बिल्कुल भी सर्फ, साबुन नहीं लगता। इससे क्या होता, हमारे हाथ जैसे गर्मी में था बिल्कुल सर्दी में ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, मैंने पूरे गैस ओवन को क्लीन कर लिए हैं। तो आप चलिए, ये बेसिन को भी तो हमें क्लीन करना है। तो चलिए बेसिन को भी हम उसी तरह से ही क्लीन करेंगे। बिना स्कॉच ब्राइट के ही हम इसी तरह एक मोजे की मदद से पूरे किचन को साफ कर सकते हैं। कई समय होता है बाई चांस हमारे घर में स्कॉच ब्राइट नहीं है, हम लाना भूल गए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पूरे किचन को क्लीन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह आप बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए, मैं एक मग को क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। सिर्फ एक मोजे से कितना बढ़िया तरीके से ये मग क्लीन हुआ है। बस आप अच्छी तरह मोजे से क्लीन करने के बाद मोजे को अच्छी तरह आप धो लीजिए, इसे सुखा लीजिए, फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मग कितना क्लीन हुआ है। और देखिए, जो बेसिन है और ये जो नल है कितना बढ़िया तरीके से चमक रही है। तो पूरे किचन का तो हमने क्लीन कर लिए हैं, पर किचन के कई ऐसे जगह होते हैं जिसे हम क्लीन करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इस तरह बर्नर को तो हम क्लीन करते हैं, पर ये जगह को क्लीन करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है इस जगह को क्लीन करने के लिए। पर ये जगह को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी जगह से ही गैस निकलती है और हम खाना बनाते हैं बहुत ही आसानी से। पर इस जगह अगर आपका ख़राब हो गया तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इस जगह को भी आप बीच बीच में ज़रूर क्लीन करते रहे। तो ले लीजिए इस तरह का एक छोटा चॉपर, और चॉपर की जो पीछे की हिस्सा है उसी को इस तरह से मोजे में आप पहना दीजिए।
और मोजे में इस तरह चॉपर को पहनाकर आप इस तरह थोड़ा सा मोजे को घसेंगे तो आप देखेंगे ये जगह बहुत ही आसानी से क्लीन हो जा रही है। देखिए कितना मैल निकल आ रही है। आपको लग रहा होगा मेरा गैस तो बिल्कुल साफ़ है, पर ये जगह को अगर आप नहीं क्लीन किए हैं तो ज़रूर एक बार क्लीन करके देखिएगा। मेरी तरह आपके गैस के अंदर भी इसी तरह ही मैल जमा होकर रहेगा। बीच बीच में इस तरह गैस ओवन को क्लीन करेंगे तो आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अब चलिए किचन की ये जो वॉल है इसमें जो टाइल्स लगा है ये जगह बहुत ही गंदा हो जाता है, पर हम इसे क्लीन करना भूल जाते हैं, पर हमें समझ में ही नहीं आता इसे हम कैसे क्लीन करें। ये जो बीच की हिस्से है इसको आप इस तरह से एक कंघी और मोजे की मदद से क्लीन कर सकते हैं। देखिए सिर्फ एक कंघी को मोजे में पहना दीजिए और बहुत ही आसानी से इस तरह थोड़ा सा घसेंगे तो देखिए कितना मैल निकल आया है। तो इस तरह से आप घर के किसी भी टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए कितना मैल निकल आया है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो आप चलिए, आप किचन तो क्लीन हो गया, घर को भी हमें पूरी तरह क्लीन करना चाहिए किचन के साथ साथ। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक हैंगर में मोजे को पहनाकर आपके घर में भी इस तरह का टेबल, अलमारी या शोकेस तो होगा जिसमें आपका हाथ, झाड़ू, किसी भी चीज़ नहीं पहुंच पाता इसे क्लीन करने के लिए, मतलब इसे नीचे के हिस्से को क्लीन करने के लिए। तो इस तरह आप हैंगर में मोजे को पहनाकर बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह क्लीन करने से देखिए कितना मैल इसके अंदर था जिसको हम देख ही नहीं पाए, और देखिए कितना मैल निकल आया है। तो इस तरह से आप एक हैंगर और मोजे की मदद से घर की कोने कोने को साफ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये मैल निकल आया है। देख सकते हैं आप कितना मैल थोड़ा सा ये टेबल के नीचे था और निकल जा रही है सिर्फ एक मोजे और हैंगर की मदद से। तो इस तरह से आप एक मोजे की मदद से पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। घर के कोने कोने को आप एक मोजे की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।